ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव देव महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की 25वीं कारिका के संबंध में चर्चा कर रहे थे। कल चर्चा के दौरान ज्ञान मद और पूजा मद इस संबंध में देखा था। आज 8 मद में से तृतीय और चतुर्थ मद कुल मद और जाति मद इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मद किस तरह जीवन को दूषित करता है, मद किस तरह व्यक्ति की उन्नति में बाधक बनता है, मद किस तरह व्यक्ति को ऊंचे शिखर से नीचे गिराता है, मद उसी तरह से है जैसे कमज़ोर पाई की निशानी पर चढ़ना। ऐसे ही जो व्यक्ति अहंकार से युक्त होते हैं वे भी जीवन में कब धराशायी हो जाएं कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो उपलब्ध किया है वह उपलब्धि शाश्वत नहीं है, वह उपलब्धि नश्वर है। दीपक की ज्योति आपको जलती दिखाई दे रही है, हवा के झोंके से कभी भी बुझ सकती है। वैसे ही मानव जीवन की पौद्गलिक भौतिक उपलब्धि भी कभी भी नष्ट हो सकती है। दीपक की ज्योति को देख कर के कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि दीपक की ज्योति कब तक जलेगी। कुछ नहीं कह सकते। पहाड़ की चोटी पर दीपक जल रहा है, यही आश्चर्य की बात है। हवा के झोंके से कभी भी बुझ सकता है, बुझना निश्चित है। चाहे हवा के झोंके से बुझे या थोड़ी देर बाद तेल या घृत नष्ट हो जाए तो बुझे, या जलते जलते बत्ती भी खत्म हो जाए तो बुझे, बुझना तो है। अहंकारी का पतन तो निश्चित है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। महानुभाव, कोई ये सोचे कि ज्ञान का अहंकार करेगा तो पतन हो जाएगा, पूजा का प्रतिष्ठा करेगा तो पतन हो जाएगा। किसी भी एक लौकिक उपलब्धि का अहंकार करेगा तो पतित तो होगा ही होगा। जीवन ही ओस की बिंदु की तरह से है या पर्वत से गिरती हुई तीव्र वेग वाली नदी की तरह से है। दिखने में तो आता है, पकड़ने में नहीं आता। जाति और कुल का मद किस प्रकार से व्यक्ति करता है? जिस प्रकार से पद का मद करता है, जिस प्रकार ज्ञान का मद करता है, पूजा प्रतिष्ठा यश कीर्ति का मद करता है, या साता वेदनी का उदय है तो सात गारव, रस गारव, रिद्धि गारव, इनका मद करता है। ऐसे ही व्यक्ति मद करता है कुल और जाति का। थोड़ा सा जान लें, कुल किसे कहते हैं? कुल कहते हैं पितृवंश को। जैसे व्यक्ति जानता है उसके पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष रहे, युग पुरुष रहे, महापुरुष रहे, पुण्य पुरुष रहे, बाद में महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और परमात्मा बने। ऐसे कुल में जन्म लिया, वह अच्छा कुल होता है
जो लोकमान्य कुल हो, राज्य में प्रशंसनीय हो। सामान्य व्यक्ति उस कुल का नाम सुनते ही अपनी निगाह नीचे कर लें। उस कुल के प्रति भी सम्मान, श्रद्धा, निष्ठा का भाव रहे। वह श्रेष्ठ कुल, उच्च कुल, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं उच्च गोत्र। इसके विपरीत दूसरा कुल होता है नीच कुल या नीच गोत्र। जो लोक निंद कुल होते हैं वह नीच कुल कहलाते हैं। यह कुल कहो या गोत्र, ये स्थायी नहीं है। जिस कुल में जन्म लेकर के प्राप्त किया शरीर ही स्थायी नहीं है तो कुल कैसे स्थायी हो सकता है। उच्च गोत्र प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वसूत्र में कहा, उच्च गोत्र तब प्राप्त होता है जब पूज्य पुरुषों की प्रशंसा की जाए, पूजा की जाए, तपस्वियों को प्रणाम किया जाए, स्वयं की निंदा और पर की प्रशंसा की जाए, तब उच्च गोत्र की, अच्छे कुल की प्राप्ति होती है। जीवन में जो व्यक्ति किसी की एक अच्छाई देकर के भी प्रशंसा करता है, जीवन में व्यक्ति संसार में जितनी भी अच्छाइयाँ उनकी प्रशंसा करता है, गुणगान करता है, अच्छे व्यक्तियों की कीर्ति गाता है, सदाचारियों का सम्मान करता है, श्रेष्ठ पुरुष गुणवान व्यक्तियों को प्रणाम करता है, परमात्मा को, संत महात्मा को नमस्कार करता है, वह पुरुष अगले भव में उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। इस भव में भी पूजा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा को प्राप्त करता है। यदि नीच कुल में पैदा हुआ मातंग चांडाल भी यदि व्रती बन जाता है, यदि धार्मिक बन जाता है, निष्ठावान बन जाता है, तो वह भी लोक में प्रशंसा, पूजा, जयकार आदि को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि तिर्यंच भी यदि व्रती बन जाता है तो वह भी उच्च गोत्री कहलाने लगता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने निंद कुल में जन्म लिया, निंद कार्य कर रहा है, तो उसका निंद कुल है। अच्छे कुल में पैदा होकर के भी जो धर्मात्मा का अपमान करे, अभिनय करे, अवहेलना करे, निंदा करे या उपसर्ग आदि करे, तो निस्संदेह वे प्राणी नीच गोत्र या नीच कुल को प्राप्त होता है। अच्छे कुल में पैदा होकर के भी नीच कार्य करने से, विट पुरुषों जैसे काम करने से, रथ्या पुरुष जैसे काम करने से, व्यसनों, दुर्व्यसनों में संलिप्त रहने से, पापों में आसक्त होने से, विषयों में आकंठ डूब जाने से उच्च कुल के व्यक्ति भी लोक निंदा को प्राप्त होते हैं। इसलिए कुल का अहंकार करना कदापि उचित नहीं है। अच्छे अच्छे कुल वाले व्यक्ति भी सप्त व्यसनों में पड़ करके नरक में जा समाए। अच्छे अच्छे कुल वाले व्यक्ति भी कुल की रक्षा करते रहे, किंतु उन्हीं के कुल में ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जिसने कुल को कलंकित भी कर दिया। तो कुल का अहंकार क्यों करना। और आज तुम्हारे पास एक कुल है, हो सकता है मृत्यु के उपरांत तुम्हारा शरीर आगे किस कुल में पैदा हो। जो आज राजा है कल वह विष्ठा का कीड़ा भी बन सकता है। जो आज मनुष्य संगी पंचेंद्री है, राज मान्य लोकमान्य कुल में पैदा हुआ, कल वह नाली का कीड़ा हो सकता है, कल वह और भी गंदी जगह का कीड़ा हो सकता है, सड़े गले पदार्थों में पैदा कीड़ा हो सकता है, या वह अन्य किसी शूकर आदि की योनि में जा सकता है, श्वान की योनि में जा सकता है, विलाप मार्जार या सर्प आदि की योनि में जा सकता है, बिच्छू की योनि में जा सकता है, कहाँ भी जा सकता है। वह किस कुल में चला जाए, एक इंद्रिय के कुल में जा सकता है। तो अभी जो कुल प्राप्त किया ये शाश्वत नहीं है। जितने समय की आपकी आयु है एक भव की, उतने की भी गारंटी नहीं है कि उतने समय तक वह कुल चलता ही रहेगा। वह भी दूषित हो सकता है, कलंकित हो सकता है। इसलिए कुल के संबंध में जो व्यक्ति बढ़ चढ़ के बोलते हैं मैं इस प्रकार के कुल में पैदा हुआ, तुम क्या समझते हो, और दूसरों का जब देखो तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, डांटना, फटकारना,
जैन दर्शन कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाता। जैन दर्शन तो वस्तु तत्व का ज्ञान कराता है, और जिसे वस्तु तत्व का भान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, वह व्यक्ति अहंकार कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जैसे सूर्य और चंद्र जैसे विमान भी, ज्योतिष विमान, यह भी राहु के द्वारा घोषित होते हैं। आकाश में बादल छा जाएं तो इनका प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। तो कुल का प्रभाव किसका रहा? यदि द्विज कुल में पैदा होकर के व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिसके माध्यम से नरक की प्राप्ति हो, तो उसका कुल किस प्रकार प्रशंसनीय हो सकता है? तो कुल का मान करना यह मिथ्या दृष्टि का कार्य हो सकता है। सम्यक दृष्टि पर्याय का मान नहीं करता, पर्याय का ज्ञान करता है और द्रव्य का ज्ञान करता है, द्रव्य को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करता है। महानुभाव, जो 199 लाख करोड़ कुल हैं, उनमें अनंत जीव, अनंत जीव उस कुल में पैदा हो रहे, किंतु वे उसमें जन्म लेकर के कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, कोई नहीं जानता। सर्वज्ञ ही जानते हैं, हम और आप छद्मस्त नहीं जानते। दूसरा मान कहा जाति का, जाति का अहंकार। आचार्य भगवान समंत गोस्वामी कह रहे हैं, मातृपक्ष को जाति कहा जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे मामा तो बड़े पैसे वाले हैं, मेरे मामा बड़े बहुत उच्च हैं, मेरे मामा का प्रभाव ऐसा है, मेरे नाना ऐसे थे। इस प्रकार अहंकार की बात करने से अपना पुण्य क्षीण होता है। कुल के अहंकार की, जाति के अहंकार की बात करने से या अन्य किसी प्रकार की उपलब्धि पर अहंकार की बात करने से व्यक्ति निस्संदेह मानिए अपना पुण्य क्षीण कर रहा है और आगे पाप के उद्देश्य फिर निम्न अवस्था को प्राप्त हो सकता है। राजा अपरचर की कहानी आपने सुनी होगी। राजा अपरचर एक योग्य शासक था, किंतु विषयों में आसक्त। वह राज्य का संचालन करता, किंतु उसके संचालन में क्रूरता ज़्यादा, नम्रता कम। वह स्वयं राज्य में रह कर के चाहता ही था कि मेरी प्रजा खुश रहे, संतुष्ट रहे, मैं भी संतुष्ट रहूं, किंतु है इसके लिए विनम्र होना नहीं चाहता था। वह अपने कुल का भी अहंकार करता, अपनी जाति का भी अहंकार करता, मैं बहुत बड़ा पराक्रमी राजा, और सामान्य अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को निम्न दृष्टि से देखता, बहुत जघन्य दृष्टि से। ये तो तुच्छ हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह से हैं। वह राजा अपने राज्य का संचालन करते करते कब शरीर में रोग लगा, मृत्यु समीप आई। मुनि महाराज से पूछा, महाराज मेरा मरण सुनिश्चित है, आप अवधि यहाँ से जान करके बता दें, मेरी मृत्यु होने के बाद मेरी आत्मा कहाँ पहुँचेगी। महाराज ने अपनी अवधि ज्ञान से उसे बता दिया कि तू तो अपने विष्टागृह में ही कीड़ा होगा। उसे बहुत दुख हुआ अपरचर राजा को, किंतु अब क्या कर सकता है, विष्टा में कीड़ा होना है, महाराज ने अपनी अवधि ज्ञान से जान करके बताया है। तो घर आकर के उदास रहा, अपने बेटे से कहा कि मुनि महाराज ने कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी और फिर तुम मृत्यु को प्राप्त करके विष्टा में कीड़ा हो जाओगे, अपने ही विष्टागृह में कीड़ा हो जाओगे। अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मेरी मृत्यु होगी, मैं विष्ठा में कीड़ा होऊंगा, मेरा ऐसा कलर होगा, तो मैं विष्ठा में कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा। तो मुझे मार देना, जिससे मुझे अगली आयु प्राप्त हो जाए, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए, मैं उसमें रहना नहीं चाहता। उसने कहा, पिताजी मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं नहीं मार सकता। बेटा मैंने तेरे प्रति उपकार किए हैं, उसका मुझे यही बदला चुका दे कि मुझे विष्ठा का कीड़ा होने पर मार देना। बेटे ने उसमें तो कहा ठीक है। बाद में मन सोचता है मैं किसी जीव की हिंसा क्यों करूं, किंतु बाद में जैसे पिता की मृत्यु हुई, मुनि महाराज के कथन के अनुसार निस्संदेह हुए जीव विष्ठा का कीड़ा बन गया
और वैसे ही कलर का कीड़ा बना विष्ठा में से बाहर निकलने लगा। तो उस कीड़े ने देखा कि सामने कोई व्यक्ति मुझे मारने को तैयार है, पुनः विष्ठा में घुस गया। मुनि महाराज के पास जाकर के पूछा कि मेरे पिताजी, इस तरह आपने बताया विष्ठा में कीड़े हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मार देना, मैं उसमें विष्ठा में रहना नहीं चाहता। मैं इतना उच्च कुल वाला, उच्च जाति वाला राजा, क्या विष्ठा में रहूँगा? अब मैं उसे मारने के लिए जाता हूँ, पिताजी ने कहा मुझे मार देना, मारने के लिए जाता हूँ तो विष्ठा में घुस जाता है, क्या कारण है? मुनि महाराज ने कहा पहले भले ही वे उच्च कुल और उच्च जाति वाले थे, विष्ठा की कीड़ा होने पर उनकी मना स्थिति अब ऐसी बन गई है कि उन्हें वही अच्छा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने अपमान किया लोगों का। तो अपमान करने से नीच गोत्र या नीच कुल की प्राप्ति होती है, गंदे स्थान पर पैदा होता है। जो व्यक्ति गंदी गंदी गालियाँ देते हैं वे निस्संदेह गंदे गंदे स्थानों पर पैदा होते हैं। जो गंदे कृत्य करते हैं गंदे स्थानों पर पैदा होते हैं। जो व्यक्ति गंदी चेष्टा करते हैं वे गंदे स्थानों पर पैदा होते हैं। तो नीच कुल और नीच जाति व्यक्ति को कभी भी प्राप्त हो सकती है। कब शरीर ये पूरा हो जाए और कब उत्तर शरीर की प्राप्ति हो जाए कौन जानता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति को तो यही चाहिए कि वह कभी भी कुल और जाति का अहंकार न करे, बड़े समभावों से रहे, सरल बन के रहे, सहज बन करके रहे, और जो नीच कुल में पैदा हुए उनके प्रति भी एक मैत्री का भाव रखे, स्नेह वात्सल का भाव रखे, ये भावना भाई कि ये भी अच्छे कार्य करके उच्च कुल गोत्र आदि को प्राप्त करें, अहंकार इन्हें प्राप्त न हो, अपना कल्याण कर सकें। तो महानुभाव, आज दो मद के संबंध में चर्चा की, कुल का मद और जाति का मद। ये भी संबंध को दूषित करने वाला मद है, इसलिए विवेकी जनों को इस प्रकार का मद भी त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान, पूजा, कुल और जाति, चार मदों की चर्चा हुई। शेष मद के संबंध में आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।